नीट परीक्षा में हुई कथित धांधली को लेकर देश भर में बवाल जो मचा हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अलग अलग शहरों से स्टूडेंट्स आ रहे हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नीट की परीक्षा दी थी और आज की तारीख में वो सड़क पर है, सत्याग्रह कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रदर्शन इसलिए क्योंकि इनकी मांग है कि परीक्षा दोबारा कराई जाए, क्योंकि इस पूरी परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ धांधली हुआ है। कई ऐसे स्टूडेंट्स मेरे साथ इस वक्त जंतर मंतर पर हैं और ये हैशटैग रीनीट लिखा हुआ है। ये हरिंदर हैं। और हरिंदर, आप कहाँ से आए? मैम मैं गाजियाबाद से आया हूँ। यस मैम। क्या है आपकी मांग और क्या है आपकी शिकायत? मैम मेरी मांग तो पहले तो रीनीट है, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट से एक ही मांग है कि काउंसलिंग पर रोक लगाई जाए। क्योंकि अगर एक बार काउंसलिंग चालू होगी, आपने ये भी नहीं बोला कि प्रोफेशनल काउंसलिंग होगी। अगर एक बार काउंसलिंग होने के बाद बच्चा कॉलेज में पहुँच गया, आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते हो। फिर तो अगर फिर हमारा क्या होगा? एक बार काउंसलिंग शुरू होने के बाद हमें पता है आप हमारी बात बिल्कुल भी नहीं सुनोगे। तो सबसे पहली सुप्रीम कोर्ट से हमारी मांग है कि काउंसलिंग को जल्द से जल्द रोका जाए। आपने एनटीए से जवाब मांगा है, तो जब तक जवाब नहीं आता काउंसलिंग की कोई डेट नहीं आनी चाहिए। हमारी सबसे पहली उम्मीद ये है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कि वो हमारी बात सुनेगी। और रही बात शिकायत की, तो सर मैम शिकायत तो बता रही हैं। एक तो सबसे बड़ी है ट्रांसपेरेंसी। इन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं बताया कैसे क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कुछ भी नहीं, उसमें भी जवाब नहीं है इनके पास। पहली बार ऐसा हुआ 67 बच्चे टॉप मारे। इन्होंने इसका एक ही उदाहरण दिया कि बच्चे पढ़ रहे हैं, इसकी वजह से बच्चे टॉप मार रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ नीट में कि लास्ट इनकी 9 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक एप्लीकेशन फॉर्म की डेट थी। एक महीने बाद दोबारा एप्लीकेशन फॉर्म खोलते, जो कि हिस्ट्री में पहली बार था। अभी तक नहीं हुआ। पहली बार ही हिस्ट्री में ग्रेस मार्क्स का कॉन्सेप्ट आया। पहली बार ही हिस्ट्री में 67 टॉपर आए। तो इतना सारा कोइंसिडेंस एक साल में कैसे? आप ट्रांसपेरेंसी हो तो हमें दो ना 1563 की लिस्ट, हमें वो लिस्ट दो ना जो 9 से 10 में 21 लाख बच्चों के एडमिशन हो चुके थे 9 मार्च तक। 9 से 10 अप्रैल एक दिन में 3 लाख के बच्चों के स्टूडेंट। इतना कैसे? मतलब 3 लाख बच्चे इतने सेंसिबल नहीं है कि मेरे को फॉर्म भरना है नहीं भरना। फिर आप किस बेसिस पे खोला आपने? आज तक तो नहीं खोला आपने। अगर बच्चा 2 मिनट लेट हो जाए, बच्चा 2 मिनट लेट हो जाता है अपने सेंटर पे से, तो आप उसको रोक देते हो, वो बच्चे की पूरी साल खराब हो जाती है। आपको नहीं लगता आपको टीचर ऐसे रखने चाहिए कि बच्चे की बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो? आप कह रहे हो सराय माधोपुर में कि बच्चों को हिंदी इंग्लिश का पेपर बांट दिया गया, उसके बाद जो OMR थी उससे बोला गया कि पेपर चेंज करने के बाद OMR सेम रखी। क्या आपने ऐसे टीचर ही नहीं रख रखे जिनको ये नहीं पता नीट का पेपर कैसे होता है? आप मैम 548। यस मैम। क्या दिक्कतें हो रही हैं? आपका पहला अटेम्प्ट था? नहीं मैम, मेरा 5th अटेम्प्ट है। यस मैम। मैम रैंक तो है ही नहीं। फिर 50, मेरे को लग रहा था 50 से 55 के बीच में आएगी, स्टेट के हिसाब से मिल जाएगा। लेकिन 1,44,000 रैंक, 2.5 गुना का इन्फ्लेशन, पॉसिबल ही नहीं है। और अगली मैं तो कोशिश करके एक बार हिम्मत करके दे भी देता। मैं कैसे मान लूँ कि अगली बार नहीं होगी ये चीज़? आप कुछ कह ही नहीं रहे हो, कुछ बता ही नहीं रहे हो, तो कहाँ से मान लें हम लोग? आपके पास जवाब नहीं है। फॉर्मूला पूछा, फॉर्मूला नहीं पता। एनटीए के डायरेक्टर को फॉर्मूला नहीं पता। ऑनलाइन वाली चीज़ आप ऑफलाइन पे लगा दो। इतना तो बच्चा भी, अगर मैं भी कोई चीज़ हूँ तो मेरे को भी पता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत अंतर है। आप इतनी बड़ी कमेटी लेके नहीं आपको पता लग रही कुछ भी चीज़ें, तो पता नहीं कुछ सुनने को राजी नहीं हो आप बच्चों की। आप हम गए थे कल एनटीए ऑफिस गए, उन्होंने फिर भी कुछ नहीं बोला। बाहर बैरिकेटिंग लगा के, पुलिस लगा के कोई बच्चा स्टूडेंट अंदर नहीं आ सकता। क्या चल रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अंदर बैठे हुए हैं, खुद को मजे आ रहे हैं। हम सोच रहे थे डॉक्टर बन के हम, लेकिन हमें कहाँ बना दिया। हमने कभी नहीं सोचा था हम प्रोटेस्ट करने आएंगे। हम प्रोटेस्ट करने रोड पे आ रहे हैं। हमने आज तक नहीं फेस करी कि हम मीडिया फेस कर रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं आपसे। मैं वो नहीं हूँ जो 3 लाख रैंक ला के आपसे सीट मांग रहा हूँ। मैं नंबर लाया हूँ इसलिए रैंक मांग रहा हूँ आपसे। ये बच्चे नंबर लाए इसलिए आपके सीट मांग रहे हैं। दर्शन करने वालों में एक अरफीना है, हरियाणा से आती हैं। दोनों बहनों ने एग्जाम दिया था लेकिन आज सत्याग्रह करने के लिए मजबूर है। अरफीना, दिक्कत क्या होती है एक स्टूडेंट के लिए जब वो पूरे साल मेहनत करता है और फिर आखिर में इस तरीके की धांधली की सामने आ जाती है? किस तरीके की परेशानियां आप महसूस कर रहे हैं? देखो, जब हम 2 साल हमने मेहनत करी थी पूरी, जब इतना इजी भी नहीं आता कि हम ऐसे इसको कर देंगे, लेकिन जब हमने 2 साल पूरा सेक्रीफाइस दिया, हम अपने घर नहीं आए, ना फेस्टिवल्स पर ना त्यौहार पर, हम वहीं पे रहे। 4-4 घंटे की हमने नींद ली थी। उसके बाद ये रिजल्ट आता है तो ये तो सही नहीं है ना। इसका मतलब तो हमारी पढ़ाई से पूरा भरोसा उठ जाएगा। हम कैसे दोबारा कुछ कर सकते हैं? आपके नहीं, आप तैयारी कर रही थी? कहाँ तैयारी कर रही थी? हरियाणा से बाहर? नहीं, मैंने कोटा में ली थी। हाँ, कोचिंग जी, मैंने 2 साल वहीं पे ली थी। 2 साल कोचिंग जी। कितने पैसे खर्च हुए? 1 साल का 3 लाख खर्चा तो मेरा ही आया था। मेरी बहन का 3 लाख अलग था, हॉस्टल और कोचिंग के साथ। तो ये तो बहुत शॉकिंग था ना हमारे लिए कि जहाँ हम 680 एक्सपेक्टेड कर रहे थे, वहाँ उन्होंने 55 हमें दिया है। आपका क्या नाम है? शाइना।
शाइना, आप दोनों साथ में तैयारी कर रही थी, 6 लाख रुपए खर्च हुए। ये दूसरे साल थी हमारी, पहले साल 12 लाख रुपए खर्च आएंगे। टोटल 12 लाख रुपए खर्च हुए, दूसरा अटेम्प्ट। हाँ, दूसरा अटेम्प्ट था। 484 आए थे पहले वाले अटेम्प्ट में, अब 89 दिए हैं सिर्फ। एक्सपेक्टेड नंबर थे मेरे 630, उनमें से 89 नंबर दिए हैं अब सिर्फ। एडिट करके मार्कशीट दे दी है, अब एनटी ऑफिस से ही आ रहे हैं अभी। आपके पास 89 नंबर? हाँ, OMR ही नहीं डाली जी हमारी। ईमेल भी डाला था उनको, पर उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। अब उनसे कही थी आके, वो कह रहे थे कि हम काफ़ी बच्चे होते हैं, हम सबका नहीं देख पाते, ऐसे ऐसे कहिए उन्होंने। आपको 89 मार्क्स है, आपको कितने मार्क्स? 55 जी। ये तो बड़ा मुश्किल है। फिर आप लोग क्या वही रीनीट की ही मांग कर रही हैं? या तो रीनीट या फिर रिजल्ट पब्लिश हो दोबारा से। तो आप लोगों ने एग्जाम कहाँ से दिया था? कोटा से ही दिया था। हाँ, ठीक है। मतलब मैं मुश्किल समझना चाहती हूँ स्टूडेंट्स के लिए जो मेंटली खुद को फोकस करके एग्ज़ाम देते हैं और फिर आखिर में इस तरीके की धांधली सामने आ जाती है। और क्या एनटीए की तरफ से जो जवाब दिए गए उससे आप लोग संतुष्ट हैं? अभी तो नहीं है, अभी हमें इंसाफ चाहिए, रीनीट होना चाहिए दोबारा। हाँ। आपके वालिद साहब हैं, क्या नाम है आप? मेरा नाम है जी मोहम्मद इरशाद है मैम। हाँ जी, बच्चियों को पढ़ा रहे हैं जी, 2 साल से कोटा में कोचिंग दे रहे हैं बच्चियों के जी। और पिछली बार जी एक बच्ची के 484 नंबर आए थे और एक के आए थे जी 470 नंबर। अब की बार जो मेरी बेटियों ने पेपर दिया था जी, त्यौहार पे भी घर नहीं जी, ईद पे भी नहीं आई थी। इन्होंने कहा पिताजी हमारा जो टाइम है वेस्ट हो जाएगा 5-4 दिन का, हमें कोटा ही रहने दो। इन्होंने जब ये पेपर दिया, मेरी बेटियों ने जी वहाँ से पेपर होने के बाद तुरंत मेरे फ़ोन किया जी, मेरे 670 नंबर है। मैंने कहा आपको जी बेटी सरकारी कॉलेज मिल जाएगी, हो सकता है आपको एम्स में एडमिशन हो जाए। दूसरी बेटी ने 630 नंबर। जब हमने आंसर की घरे मिलाई तो मेरी बेटी घर पाई जी, हमें बड़ी खुशी हुई इस बात की कि मेरी बेटियों की दोनों को मेडिकल कॉलेज सरकारी मिल रहा। और एक है जी मेवात से आते हैं जी, हम जहाँ मेवात पढ़ती है वहाँ जी कोई मुस्लिम लड़की MBBS ही नहीं है। मैंने कि हमारा अगर ये नाम हो गया तो आगे भी एजुकेशन को लोग पढ़ाने वाले मिल जाएंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। जिन बच्चों को नंबर आ रहे हैं उनको भी काट दिया। जो बच्चे पेपर में मैंने बिठाए हैं 720 में से 720 झज्जर में हरियाणा में मिल रहे हैं। एक ही लाइन में बच्चे बैठे हैं, उनको 720। ये जी पूरा पेपर पहले लीक हो गया, फिर इन्हें कैंसिल नहीं करा। अब नीट का जो बच्चों के गेल हो रहा जी, ये बहुत बड़ा एक अन्याय है। ये इस तरह नहीं होना चाहिए। एजुकेशन से हर आदमी का विश्वास उठ जाएगा जी, कोई अपने बच्चे को इस लाइन में नहीं पढ़ाएगा। जब इन्होंने इसी तरह पेपर दें तो बच्चे की जो काबिलियत है वो रह जाएंगे। फिर डॉक्टर क्या बनेंगे? डॉक्टर वो बनेंगे जिन पास कुछ आता ही नहीं है। और वो जी हमारे स्वास्थ्य भी आगे चल के बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा। जिन बच्चों के पास अपनी क्वालिटी है ही नहीं डॉक्टर बनने की और वो डॉक्टर बन जाते हैं, उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वो जी मरीजों को भी मारेंगे बजाय सही करने के बजाय। 2 साल में दोनों बेटियों पर लगभग 12 लाख रुपए खर्च किए जी। मैंने शुरू से ही अपनी बेटी जी इसलिए CBSE DPS स्कूल में पढ़ाई थी कि मैं इनको दोनों बच्चियों को डॉक्टर बनाऊंगा। मैंने अपनी बच्ची कभी हिंदी मीडियम स्कूल से ही नहीं पढ़ाई, लेकिन हमारे अनुमान पे पूरा पे जी पानी फेर दिया। हमें अन्याय में हमारे गेल बहुत बड़े एक अन्याय हुए छात्रों के गेल। हमें ये रीनीट की मांग करते हैं। ये रीनीट दोबारा होनी चाहिए। जिन बच्चों में काबिलियत है वो जी दोबारा भी वो बच्चे पास होंगे और उनका एडमिशन होगा जी। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। 59 और आपने बताया कितने? 55 ये मार्क्स आए, ये तो बहुत ही मतलब इस मार्क्स पे तो कहीं कुछ नहीं जी। ये तो क्वालिफाई मार्क्स भी नहीं है, तो हमें तो चाहिए या फिर रीनीट दोबारा से करवाएं या फिर हमारा रिजल्ट दोबारा से दें। हमें तो न्याय चाहिए। ये मोहम्मद इरशाद हैं, मेवात से आते हैं। इनकी दोनों बेटियां हैं और आप इनकी दिक्कत समझ सकते हैं। 2 साल में दोनों बेटियों पर 12 लाख खर्चे। हर पिता चाहता है कि उसकी बेटी या बेटा जो भी अपने बच्चों को बेहतर स्कूल में पढ़ाए, स्कूली शिक्षा दे। और ऐसे में बच्चे अगर पढ़ाई करने के बाद भी मार्क्स जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो किसी भी कारण से नहीं लाते हैं, तो जो दिक्कतें एक परिवार पर गुजरती है उसकी तस्वीर सामने है। फिलहाल ये दोनों बेटियां हैं, प्रदर्शन कर रही हैं। ये चाहती हैं कि दोबारा नीट की परीक्षा हो, क्योंकि जो इनके मार्क्स हैं उस मार्क्स पे क्वालिफाई भी ये नहीं कर पाई हैं। और ऐसे में धांधली की शिकायत अलग से, ऊपर से एनटीए की तरफ से जो जवाब आया है, जाहिर सी बात है उससे ये संतुष्ट नहीं है। और इनका कहना है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तमाम बच्चे जो नीट को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं उनमें से ये दोनों बहनें भी हैं।
अपने सहयोगी रवीश पांडे के साथ निधि श्री, ABP न्यूज़, दिल्ली।